9 अगस्त को हम विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते? बहुत लोगों को पता है, आजकल सब चीज व्हाट्सएप में, मोबाइल का जमाना है, सब चीज है, आप लोग पढ़ेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने महसूस किया कि विश्व के आदिवासी भाइयों और बहनों के बीच में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक विश्व के अलग अलग जनजाति के लोगों के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया। और वह कमेटी 9 अगस्त 1982 को जिनेवा में प्रथम बार बैठक हुई, और इस बैठक में आदिवासियों की समस्या, आदिवासियों में किस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों में किस प्रकार भेदभाव हो रहा है, उस संबंध में डिटेल से चर्चाएं की। संयुक्त राष्ट्र संघ को लगा कि यह बात प्रति वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाए, और उन्होंने 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाए। और आज हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि कुछ जो चीजें हैं वो कानून से और भारत के संविधान से ज्यादा प्रभावशाली हो, चाहे उरांव समाज हो, चाहे कंवर समाज हो, चाहे भैना समाज हो, चाहे गोंड समाज हो। छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियां हैं। उन जनजातियों में कुछ परंपराएं हैं, कुछ भाषा है, कुछ संस्कृति है, कुछ रीति रिवाज है, कुछ कस्टम है, कुछ जीवन शैली है जो कानून से भी ज्यादा प्रभावशाली है, जो प्रभावशाली है। और आज हम उस चीज को भूलते जा रहे हैं। उस चीज को मैं बताना चाहता हूं, आज उस चीज को मैं बताना चाहता हूं। आदिवासी समाज, इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, वन्य जाति, गिरिजन, आदिम जाति। और भारत के संविधान में आदिवासी समाज को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। और अनुसूचित जनजातियों में हमारी जो संस्कृति है, देखिए हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो रीति रिवाज है, हमारी जो कस्टम है, हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारी जो रूढ़ियां हैं, हमारी जो जीवन शैली है, और हम प्रकृति प्रेमी हैं, जो अन्य समाजों में नहीं मिलता। ये हमारी विशेषता है, आदिवासी समाज की विशेषता है। जो ये जो विशेषताएं मैंने बताया वो अन्य समाजों में नहीं मिलता है, केवल आदिवासियों में मिलता है। इसलिए हम लोग आदिवासी कहलाते हैं। हम लोग की जो जीवन शैली है वो अन्य लोगों से अलग है। हम लोग की जो तकनीकी है वो अन्य लोगों से अलग है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, हमारी भाषा और संस्कृति के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम इसलिए आदिवासी हैं कि हमारे पास एक भाषा है। हम आदिवासी हैं कि हमारे पास एक संस्कृति है, और उस संस्कृति के द्वारा हम, और उस भाषा के द्वारा हम पहचाने जाते हैं कि ये लोग आदिवासी लोग। आदिवासी का मतलब आपको पता है, आदिवासी का मतलब मूल लोग, प्रारंभ से वासी यानी निवास करना, अर्थात आदिवासी हम भारत के क्या हैं? मूल निवासी हैं। अब तो मुस्कुरा दीजिए, हाथ उठा के बोल दीजिए, आदिवासी हम भारत के मूल निवासी हैं। आदिवासी हम भारत के मूल निवासी। ये हमारी पहचान है, ये हमारी औकात है, ये हमारी जज्बा है। भाषा और संस्कृति का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उस चीज को मैं बताना चाहूँ। क्यों आवश्यकता है उस चीज को मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगा। भाषा और संस्कृति
हमारे पूर्वजों का दिया हुआ उपहार है। भाषा एवं संस्कृति क्या है? हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया क्या है? उपहार है। और इस भाषा और संस्कृति के कारण हम पहचाने जाते हैं कि ये लोग आदिवासी लोग हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होता है। ये हमारी औकात है। जैसे मनुष्य के लिए भोजन, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, वैसे ही एक आदिवासी के लिए भाषा और संस्कृति उतना ही जरूरत है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है। और ये जो भाषा और संस्कृति है हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है उपहार के रूप में। हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। ठीक है। नंबर 2, हमारी जो आदिवासी जो जाति है भाषा और संस्कृति के कारण पहचानी जाती है कि ये लोग पुरान लोग हैं, ये लोग कंवर हैं, ये लोग कोण हैं, ये लोग भैना हैं। हमारी जो पहचान है कि हम आदिवासी हैं, उसका कारण भाषा और संस्कृति है। आज हम उरांव क्यों नहीं बोलते हैं? कोण यानी कोड़ी क्यों नहीं बोलता है? आज हमें बोलने में शर्म आती है। यदि हम उरांव भाषा बोलेंगे, यदि हम कोड़ी बोलेंगे तो ये कहेंगे कि ये उरांव है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि ऐसा ही रहा तो हमारा जो विरासत में जो हमें संस्कृति और भाषा मिला है, जिसके कारण हम पहचाने जाते हैं, वो धीरे धीरे क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। नंबर 3, भाषा और संस्कृति के द्वारा उन्नति का आधार स्तंभ है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, झारखंड जीपीएससी में उरांव भाषा में वहां एक पेपर है। कैसे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। और यूपीएससी में आपको सुनकर ताजुब होगा, वंडरफुल होगा, आपको जानकारी हो कि यूपीएससी जैसे जो सर्वोच्च सिविल सर्विस है, वहां यदि आप इंटरव्यू देने जाएंगे, यदि मैं उरांव हूं, डॉक्टर सुशील कुमार का हूं, तो पूछेंगे आप क्यों सर आप उरांव हैं? तो मेरे को यानी एक एक्सपर्ट उरांव वहां बैठा रहेगा और मेरे को इंटरव्यू में यानी उरांव से पूछा जाएगा, यानी उरांव से पूछा जाएगा। और आज हम अपनी संस्कृति और भाषा को हम भूलते जा रहे हैं। देखिए, वहां पर हमें लज्जा महसूस होगा यदि बोलेंगे उरांव, एक साहब आप बताइए इसको उरांव में क्या कर, मैं नहीं बताऊंगा तो बड़ा कितना अपने आप को कितना इनकंफर्टेबल महसूस करूंगा यार। नंबर 4, कि हमारी जो भाषा और संस्कृति है एक दूसरे को सूत्र में बांधती है। भाषा हमारी पहचान है, भाषा हमारी मित्रता है, भाषा में संगठन है, भाषा में एकता है। इसलिए भाषा और संस्कृति हमारे लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा। जिस भाषा और संस्कृति का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्या वो भाषा चाहे उरांव भाषा हो, चाहे गोरी भाषा हो, चाहे और किसी 42 जनजातियों में जो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग भाषा और संस्कृति, क्या आज हम उसका पालन कर रहे हैं? यदि हमारी यही स्थिति रही आने वाले समय में, तो हम जनजाति, हम आदिवासी नहीं कहलाएंगे। यदि आदिवासी कहलाने के योग्य हैं, हकदार हैं, तो हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारी रीति रिवाज है, यही चीज समाप्त हो जाएगा। तो हम जो आदिवासी कहला रहे हैं वो धीरे धीरे वो भी कई तरह की, जैसे भाई साहब बता रहे थे, कई तरह की साजिश रची जा रही है, वो भी हो सकता है। इसलिए यदि आदिवासी आपको हक मिला है, तो आदिवासी कहलाने के लिए जो हमें जो शर्त चाहिए, रहन सहन, खान पान, आचार विचार, रीति रिवाज, ये सारी चीजों को, जीवन शैली, ये सारी चीजों को अपने समाज में उसको लागू करना होगा। यार तभी हम, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, भाषा और संस्कृति को हम तभी बचा पाएंगे जब हम अपने प्रतिदिन के जीवन में, अपने घर में, परिवार में, समाज में उपयोग करेंगे, तभी हमारी भाषा और संस्कृति जीवित रहेगी। नहीं तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।
हमारी भाषा, हमारी संस्कृति की एक गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। और उस गौरवशाली इतिहास को हम तभी बचा पाएंगे जब हम उसको अपने प्रतिदिन के जीवन में उपयोग करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं, आज विश्व आदिवासी दिवस हम रैली किए, यहाँ हम संगोष्ठी के रूप में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसके बाद भोजन होगा। आज हम विश्व आदिवासी के दिवस में यह शपथ लेकर जाएं, अपना जो समाज में एक पीढ़ी से जो दूसरे पीढ़ी और लिखित रूप से कानून रूप नहीं है, जो परंपराएं रीति रिवाज हैं, उसको हम जीवित रखें। मित्रों, हम भारत के मूल निवासी हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सर्व आदिवासी, सभी आदिवासी समाज मिलकर हम अपनी जो भाषा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, सारी चीजों को हम बचाने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा आदिवासी का हमारे ऊपर जो छाप लगा है वो छाप तभी रह पाएगा, नहीं तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मैं पुनः आप सबों को आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर हमारी जो अधिकार है, हमें जो सुरक्षा देना है, हमें जो जागरूक होना है, सब मिलकर अपने अधिकार और जागरूक को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।